नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आप जो मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ वो इलेक्ट्रिकल की हाउस वायरिंग का कोर्स है, जो कि डे 1 से आपको मैं सिखाऊंगा। हाउस वायरिंग की एक्स वाई जेड हर एक चीज़ सिखाऊंगा और उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसके एक वीडियो बना के आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो आपके पास हाउस वायरिंग के अंदर जो भी काम करना शुरू करना चाहते हैं, आपके पास सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो औजार होनी चाहिए। औजार। तो औजार में आपके पास 5 चीज हमेशा होनी चाहिए एनी टाइम आपके पास, क्योंकि अगर आप हाउस वायरिंग करने जा रहे हो तो आप कहीं पे भी किसी भी काम के लिए उलझ सकते हो। तो आपके पास एक भी इक्विपमेंट कम हुआ तो आपका काम वहां पे रुक जाएगा। तो 5 चीज तो हमेशा बेसिक आपके पास होना ही होना चाहिए। पहली चीज जो है आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए। दूसरी चीज जो है आपके पास प्लायर होना चाहिए, जिसको पिलास भी बोलते हैं, मैं पिलास ही लिख देता हूँ। ठीक है। तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास पेचकस होना चाहिए। पेचकस होना चाहिए। चौथी चीज जो है आपके पास वो आपके पास एक पीवीसी टेप होना चाहिए। जो भी आप वायरिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको टेप की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास पीवीसी टेप भी होनी चाहिए। पांचवी चीज जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीरीज टेस्ट लैंप। सीरीज टेस्ट लैंप। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हाउस वायरिंग करने जा रहे हैं तो एक की एक्स वाई जेड आपको एक चीज सिखाऊंगा मैं, लेकिन ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। और कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो आप, टेस्टर इस तरह का होता है, जो कि आपको पता ही है, आपने देख ही रखा है। ठीक है। दूसरा है पिलास, जिस पिलायर की मैं बात करता हूँ, पिलायर ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये पिलायर है। तीसरी चीज जो है ये पेचकस। ये पेचकस होता है, छोटा बड़ा किसी भी साइज का हो सकता है। चौथी चीज जो पीवीसी टेप, जो हम कहीं भी लाइट के तार जोड़ते हैं, ज्वाइंट लगाते हैं, तो वहां काम आता है। और पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सीरीज टेस्ट लैंप आपके पास होना चाहिए इस तरह का। ये कैसे बनाते हैं इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत सिंपल है इसको बनाना। ये बहुत इक्विपमेंट बहुत ही काम का है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके पास ये 5 चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही आप हाउस वायरिंग कर सकते हैं। ये 5 चीजों का इस्तेमाल हर जगह होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों आगे की बात पे कि मतलब हाउस वायरिंग हम करने जाते हैं तो हमें किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें क्या है, 3 जो चीजें होती है इलेक्ट्रिकल में, वाट, वोल्ट और एम्पियर। ये 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। वोल्टेज जो होता है दोस्तों ये हमेशा फेज और न्यूट्रल के बीच में होता है। वाट जो होता है दोस्तों पावर को इंगित करता है। एम्पियर जो होता है वो करंट को डिफाइन करता है। तो करंट और फेज न्यूट्रल के बीच में जो वोल्ट होता है वो, और पावर जो वाट बनाता है वो, ये 3 चीजों की नॉलेज हमको होनी चाहिए। और ये 3 चीजें बहुत ईजी होती है, मैं आपको इसके बारे में भी आगे बता देता हूँ। सबसे पहले वाट के बारे में बात करेंगे। वाट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर और वोल्ट जो भी मिलके जितना भी करंट कंज्यूम हुआ वो होता है दोस्तों वाट। ये वाट से हम यूनिट निकालते हैं, जो मीटर में हम यूनिट निकालते हैं ना, वो वाट से ही निकालते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाट क्या होता है। ठीक है। और वाट जो बनता है बाद में जाके ये यूनिट बनता है। ठीक है। इस तरह से वोल्ट क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो भी फोर्स होता है, धक्का, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को दे जाने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो होता है वोल्ट। वोल्ट। ठीक है दोस्तों। ठीक है। ये 220 से 240 तक होता है। ठीक है। एम्पियर जो होता है दोस्तों, जिसको हम आई से लिखते हैं एम्पियर, ये होता है मेन करंट जो कि फेज और न्यूट्रल के बीच में दौड़ता रहता है, 24 घंटे एक सर्किल बनाता रहता है। ठीक है। वो होता है एम्पियर। वो कितना भी एम्पियर हो सकता है दोस्तों, 1 एम्पियर से लेकर कितना भी एम्पियर। ठीक है। 1000 एम्पियर तक के भी करंट होता है। ठीक है। तो ये चीजें आप समझ लेना अच्छे से। सबसे बड़ी बात, तो अगर आप हाउस वायरिंग सीखना चाहते हो तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आप हाउस वायरिंग करने के लिए तार लेके डायरेक्ट साइड पे नहीं पहुंच सकते कि हमने कहीं से भी शुरू कर दिया, वैसा नहीं होता है। ये सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो होती है, अपन को ये चीजों की नॉलेज है। उसके बाद अगर हम हाउस वायरिंग करने जा रहे हैं तो हमको फेज और न्यूट्रल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखना, फेज, न्यूट्रल और अर्थ।
ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये 3 चीजें कहाँ मिलती है हमको, ये 3 चीजें अगर बोर्ड में देखी जाए, मान लीजिए कोई बोर्ड है, उस बोर्ड में अगर ये 3 चीजें देखी जाए, तो मान लीजिए बोर्ड का मैं सॉकेट बना रहा हूँ। सॉकेट और स्विच के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूंगा। सॉकेट और स्विच तो हर कोई जानते हैं, ये सॉकेट होता है और इस तरह से हमारा बटन होता है। ठीक है, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ, ये होता है सॉकेट और ये होता है स्विच। ठीक है, इस तरह से ये स्विच है, ये सॉकेट है। तो ये सॉकेट होते हैं, इन तीनों में पॉइंट पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये तो है अर्थ, ठीक है, और ये फेज यहाँ भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और ये है न्यूट्रल। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ से बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक चीज नॉलेज में रहे और एक एक चीज आप समझ सकें। और ये स्विच होता है जो कि इसको ऑपरेट करता है, या किसी भी चीज को उपकरण को ऑपरेट करने में काम आता है। तो आपको इन 3 चीजों को समझना जरूरी है। अर्थ क्या होता है दोस्तों, हमारे को जो लीकेज करंट होता है, जो भी कहीं पर करंट वरेंट हमें लग गया है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मान लो हम कहीं अर्थ के उसमें करंट के चपेटे में आ गए, तो अर्थ हमारी सेफ्टी प्रदान करता है। वो ग्राउंड हो जाता है करंट, तो हम बच जाते हैं, उससे हमें करंट नहीं लगता है। ठीक है, और फेज, जो करंट बह रहा है उस सर्किट के अंदर, वो होता है फेज। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट हमारे को पूरा सर्किट बनाने का काम आता है, जो कि हम न्यूट्रल बोलते हैं ना। न्यूट्रल की इसमें करंट नहीं होता है, लेकिन पूरा सर्किट यही कंप्लीट करता है न्यूट्रल ही। तो इसको सबसे ज्यादा हेवी मानता हूँ मेरी नजर में तो मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, यहाँ से फेज बना, ठीक है, तो ये न्यूट्रल जो बनता है ना ट्रांसफार्मर से, ये न्यूट्रल वहीं पे ग्राउंड होके बनता है। एक तरह से अर्थ होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल जो होता है एक तरह अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन ये वहीं पे अर्थ करके ट्रांसफार्मर से बना के और घरों तक भेजा जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीजें होती है फेज न्यूट्रल की। तो इन चीजों को आप समझ गए। न्यूट्रल होता है जिसमें करंट नहीं होता है, ये सादा तार होता है। फेज जिसके अंदर करंट होता है, और अर्थ जो कि हमें सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से इनके प्रोसेस होते हैं। पीछे पॉइंट देखेंगे, फेज आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। न्यूट्रल आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं भी यूज कर सकते हैं। एसी करंट के अंदर, डीसी के अंदर थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। डीसी काम में जब हम लेते हैं, हम एसी करंट के बारे में सीख रहे हैं, और ये होता है ऊपर वाला पॉइंट जिसमें हम अर्थ लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। स्विच का काम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए मुझे इसका ऑपरेट करना है, ये मेरा पूरा एक बोर्ड है जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं से मैंने फेज और ये न्यूट्रल का पॉइंट है, फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल दोस्तों डायरेक्ट इस पॉइंट में चला जाएगा ऐसे, ठीक है, और जो फेज रहता है ये डायरेक्ट में जाके इस स्विच में जाता है, इस स्विच के एक पॉइंट में जाता है नीचे वाले में, और ऊपर का जो पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पे स्विच का, वो डायरेक्ट यहाँ से हम यूं घुमा के तार, मान लीजिए तार है एक तरह, इसमें आ जाता है, और अर्थ डायरेक्ट सर्किट में इस जगह जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे कि हम हाउस वायरिंग करने जाते हैं तो हमें कहीं पे भी एक बोर्ड खोलेंगे तो ये कनेक्शन हमें जरूर मिलेगा वहां पे। सबसे बेसिक चीज ये है फेज न्यूट्रल के बारे में जानना और यहाँ तक पहुंचना। और दोस्तों आगे मैं अभी फर्स्ट वीडियो में यहीं तक खत्म करता हूँ, क्योंकि आप इतना करके देखें, कहीं पे समझे, एक बोर्ड खोल के इस तरह का बोर्ड बनाए, उसमें इस तरह का कनेक्शन करके चालू करके देखें। उसके आगे का मैं आपको कोर्स, क्योंकि क्या है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ज्यादा लंबी वीडियो में मैं आपको करना नहीं चाहता, जिससे कि आप सीख ना पाए। छोटी वीडियो रहेगी, आप जल्दी सीखेंगे और जल्दी चीजें समझेंगे। तो यहाँ तक आप करके देखें, और आगे आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो कंटिन्यू लेके आऊंगा, जिसमें आप एक एक चीज बेसिक से लेकर पैनल तक का काम सिखा दूंगा दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जय हिंद।